नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन त्रिपाठी और आज की कहानी में आपका स्वागत है। एक दिन एक निराश और हताश युवक नौजवान अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। लोग मुझे नाकारा समझते हैं। कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे जीवन का असली मूल्य क्या है। क्या मैं भी कुछ कर सकता हूँ? जीवन में कुछ बन सकता हूँ? लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? गुरुजी सुलझे हुए थे, मुस्कुराए और उन्होंने अपनी पोटली से एक बेहद खूबसूरत लाल रंग का चमकता हुआ पत्थर निकाला और उस नौजवान को अपने शिष्य को देते हुए कहा, जाओ बाजार में इस पत्थर की कीमत पता लगा कर आओ, लेकिन याद रखना इसे बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत पूछ कर चले आना है। युवक ने गुरुजी की बात मानी और वो पत्थर लेकर बाजार में निकल पड़ा। वह नौजवान सबसे पहले एक सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने पत्थर देखा। अब सब्जी वाले के लिए तो वो पत्थर। उसने कहा, यह पत्थर मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें एक बोरी आलू दे दूंगा। युवक ने कहा, भाई मुझे बेचना नहीं है, बस मुझे कीमत पता करनी थी, मेरे गुरुजी का आदेश है। वहां से निकल करके वह नौजवान एक सुनार की दुकान पर पहुंचा। सुनार ने जैसे ही उस पत्थर को देखा, उसकी आंखें फट गई। उसने कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर के 5 लाख रुपए दे दूंगा। युवक ने फिर वही बात दोहराई कि देखो, मुझे बेचना नहीं है, मेरे गुरुजी ने कहा है कि इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, बस मैं वही करने आया हूँ, मुझे बेचना नहीं है। सुनार को लगा कि ये मौका मेरे हाथ से चला जाएगा। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं तुमको 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। लेकिन युवक ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, देखो मेरे गुरुजी का आदेश है, सिर्फ कीमत पता करना है। युवक वहां से निकला और फिर वहां से निकलने के बाद वह सीधे उस शहर के जो सबसे बड़े हीरे के व्यापारी थे, सबसे बड़े जौहरी थे, उनके यहाँ पहुंचा। उस जौहरी ने जब उस लाल पत्थर को देखा तो वह अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने एक लाल मखमल का कपड़ा बिछाया, उस पर पत्थर को रखा और उसके चारों ओर चक्कर लगाकर माथा टेका और उस नौजवान से कहा, भाई ये कोई आम पत्थर नहीं है, इसकी कीमत मैं क्या बताऊंगा। अरे ये दुनिया का सबसे दुर्लभ और बेशकीमती रूबी है। अगर मैं अपनी पूरी दौलत भी बेच दूं तब भी मैं इसे खरीद नहीं सकता। अब तो वह नौजवान दौड़ता हुआ अपने गुरुजी के पास आया और उनसे पूरी बात बताई। गुरुजी ने कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम एक बेशकीमती रूबी हो, तुम्हारे अंदर अनंत क्षमताएं हैं, लेकिन तुम्हारी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को किसे आंकने देते हो। अगर तुम किसी नकारात्मक और गंदी सोच वाले इंसान के पास जाओगे तो वह तुम्हारी कीमत एक बोरी आलू ही लगाएगा, लेकिन अगर तुम सही जगह और सही लोगों के बीच जाओगे तो वो तुम्हारी असली अहमियत पहचानेंगे, तुम्हारी असली कीमत पहचानेंगे। इसलिए दोस्तों, अपनी अहमियत, अपनी कीमत आप उन लोगों के आधार पर मत तय कीजिए जो खुद हीरे की परख नहीं जानते। आप बेशकीमती हैं। लोगों का तो काम ही है कहना, वो किसी को अच्छा कह ही नहीं सकते। इसलिए अगर आप लोगों के कहने पर चलने लगे तो आप उनके कहे अनुसार ही खुद को समझ लेंगे और जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए याद रखिए, आप बेशकीमती हैं। बस अपनी सही जगह पहचानने और खुद को सही दिशा में लगाने की जरूरत है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल अभी नया है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मोटिवेशनल कहानियां हमेशा सुनते रहें। नमस्कार।